चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमने पढ़ा था कि फोकस दूरी जो होती है वो लेंसों की क्या होती है, वो किन किन चीजों पे निर्भर करती है, और अब उन्हीं पर आधारित हम क्या है न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं कि इनकी जो फोकस दूरी है वो किस तरीके से और कैसे निर्भर करती है, तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या है न्यूमेरिकल्स हैं और एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बीच में मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूं जो क्या है जो कई बार आया हुआ है। तो यहाँ पे ये बात आप समझ लीजिएगा पूरी तरह से कि जब वो डेरिवेशन करवाएगा तो लॉन्ग आंसर में वो आपके लिए क्या कर सकता है, वहां पर उसको उसमें सम्मिलित कर सकता है, उस न्यूमेरिकल्स को उसमें दे सकता है। ठीक है, तो अब बिना विचलित हुए बिना किसी परेशानी के क्या है आप लोग क्या है अपना तैयार कीजिएगा और यहां पर अपना पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और इन न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। पुराना जो वीडियो है पिछला इससे जस्ट जिसमें लेंस की फोकस दूरी वाला वो किया है, अगर वो आप देख चुके हैं तो बहुत ज्यादा आसानी रहने वाली है आपके लिए। और आप क्या करेंगे वहां पर इसकी सहायता से उसमें जो फॉर्मूले थे उनसे इसको करेंगे और साथ ही हम नए सारे फॉर्मूलों को क्या है यहां पर करने वाले हैं। नई चीजों को भी सीखेंगे, जैसे लेंस की क्षमता क्या है और लेंसों की जो संयुक्त फोकस दूरी है, संयुक्त क्षमता है वो क्या है, उन चीजों को भी सूत्र हम यहां पर समझ जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पुराने वीडियो में क्या है रह गए हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि यहां पर पहला न्यूमेरिकल जो है हमारा वो ये है कि एक समद्वियुत्तल लेंस, एक समद्वियुत्तल लेंस है। तो समद्वियुत्तल लेंस का अर्थ क्या होता है, एक जो लेंस है वो कैसा है, सम मतलब समान, द्वियुत्तल का मतलब उसके दोनों ही पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल हैं। तो वो कैसा हो गया, ऐसा है, कैसा है, इस तरीके का है। तो समद्वियुत्तल लेंस आप समझ गए कि इसके दोनों ही पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल हैं, उठे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साफ न दिखे तो आप क्या है यहाँ पे अपनी क्वालिटी को क्या है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक समद्वियुत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। जो यहाँ पे समद्वियुत्तल लेंस दिया गया है उसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी व इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करिएगा, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा और लेंस की क्या ज्ञात कीजिएगा, क्षमता भी ज्ञात कीजिएगा। तो चलिए इसको करते हैं कि हम इसे कैसे कर पाएंगे और क्या है। बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक चीज दे रखी है इसमें जो क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब यहाँ पे आपको गिवन है, कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, गिवन यहाँ पे दिया गया है दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या यानी कि R1 भी कितना है, 20 सेंटीमीटर है और R2 भी कितना है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। R1 भी कितना, 20 सेंटीमीटर और R2 भी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक चीज और दी गई है इसमें, यहां पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम इससे ही निकाल देंगे, और इसमें आगे ये भी बढ़ाया गया है कोष्टक में, ऐसे अलग से लिखा हुआ है नीचे कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, लेंस के पदार्थ का, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 1.5 है। कितना बताया गया है, 1.5। यहां पर जो लेंस का अपवर्तनांक है वो कितना बताया गया है, 1.5 बताया गया है। तो n बराबर यहां पर कितना बताया गया है, 1.5 सही है। अब आपको निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, फर्स्ट आपका जो टारगेट है वो क्या है, फोकस दूरी निकालने का है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर फोकस दूरी निकालेंगे कि फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, तो चलिएगा यहां पे हम फोकस दूरी निकालते हैं, लेकिन उससे पहले याद कीजिएगा, क्या याद कीजिएगा कि मैंने जब बताया था तो ये बताया था कि अगर कोई उभयोत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उसके लिए R1 का मान पॉजिटिव होता है और R2 का मान कैसा लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। ये मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, बताया था। तो R1 का मान कैसा, पॉजिटिव लिखते हैं यहां पर, और R2 का मान कैसा लिखेंगे, हम यहां पर नेगेटिव लिखेंगे। तो R1 का वैल्यू पॉजिटिव है और R2 का वैल्यू कैसा है, यहां पर नेगेटिव है। अब आप इसे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया, 1.5 और f बराबर आपको निकालना है। तब यहां पे आप क्या करिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा। एग्जाम में बिल्कुल सेम वैसा ही लिखिएगा, क्वेश्चन वहां लिखना नहीं होता, गिवन है फिर सॉल्यूशन। तब यहां पे क्या करिएगा, तब जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, तब लेंस के क्या है, लेंस के फोकस दूरी के सूत्र से, लेंस के फोकस दूरी के सूत्र से। अब यहां पे इससे ये इंप्रेशन पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप ये भी जानते हैं कि ये जो सूत्र है इसे क्या कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र भी कहते हैं। तो ये आपने क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया। तो ये हो गया आपका 1/f बराबर
यहां पर जो फोकस दूरी का सूत्र था वो n-1 और कोष्टक में क्या था 1/r1 और माइनस 1 क्या था यहाँ पर r2 था। आप इसको क्या कर देंगे कोष्टक में लिख देंगे। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा अच्छा है इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश जानना चाहते हैं, तो फिर क्या कीजिएगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या लिख देंगे आप यहाँ पर बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। इससे भी इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि हाँ भाई साहब थोड़ा बच्चा क्या है इंग्लिश भी जानता है, हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है। तो दोनों चीजों का क्या है कॉम्बिनेशन वहां पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही भाषा का ज्ञान है, हमें जो ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए, दोनों ही भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सॉरी तो अंग्रेजी में बोलते हो, कभी बोला है कि क्षमा कीजिएगा, ऐसा तो नहीं बोला ना आपने, तो क्षमा कीजिएगा नहीं बोला, तो सॉरी बोलते हो, थैंक यू कभी बोला, धन्यवाद ऐसा नहीं बोलते ना, ऐसा तो बोलोगे भी नहीं। तो क्या है आप जो है ऐसा इंग्लिश बोलते हैं, तो कॉम्बिनेशन बनेगा इंग्लिश और हिंदी और दोनों को मिला के इंग्लिश बनाइएगा। क्या बनाइएगा, इंग्लिश बनाइएगा, कॉम्बिनेशन बनेगा। काफी अच्छा आपके लिए क्या है दिखाई देता होगा, इंग्लिश लिखा हुआ है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो 1/, क्या हो गया यहाँ पर 1/, क्या है यहाँ पर f है। f का जो वैल्यू है वो तो आपको फाइंड ही करना है, निकालना ही निकालना है। r1 यहाँ पे n का वैल्यू लगाओ, n का वैल्यू कितना है 1.5 और यहाँ पर क्या है माइनस का 1, ऐसे करके कर दिया। अब 1/r1, r1 तो पॉजिटिव लगेगा ना 20, और फिर माइनस लगाया यहाँ पे आपने, और 1/r2, इस r2 का वैल्यू कैसा है माइनस का 20 लगा दिया आपने। यहां तक समझ में आ रहा है। अब 1/f बराबर, ठीक है मैं चलो इधर कर देता हूं, साफ से दिखेगा इधर है। 1/f बराबर आपने क्या किया यहाँ पे देखिएगा 1.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 0.5 बचेगा। कितना बचेगा 0.5। ठीक है, कोष्टक में बंद कर दिया, ये 1/20 हो गया। और ठीक है ये माइनस में से माइनस घट गया तो कितना बचा यहाँ पे प्लस, ओ सॉरी ये प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस हो गया 1/20। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1/f बराबर 0.5। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 20। आप जानते हैं कि जब हर समान है तो एलसीएम एक सा आएगा, तो 1 प्लस क्या हो गया 1। 1/f बराबर इस 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख दीजिएगा। चलो मैंने लिख दिया इसको 1/2। अब ये कोष्टक में अलग है और ये कोष्टक में अलग है, ये हो गया आपका कितना 2/20। ठीक है, अब जब कोष्टक है बीच में कुछ नहीं है तो क्रॉस है, यानी कि इस पे गुणा होना है, तो आप क्या कर दीजिएगा गुणा कर दीजिए 1/f। ठीक है, गुणा किया आपने 2 एकम 2 और 20 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 40। ठीक है, अब दोनों को उल्टा कर दीजिएगा, इनका व्युत्क्रम कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिए व्युत्क्रम, इस पक्ष को भी उल्टा करो, इस पक्ष को भी उल्टा करो। जब इस पक्ष को उल्टा करेंगे तो ये f बराबर कितना हो गया आपका 40/20 हो गया। कितना हो गया 40/20 और 2 20 कितना निकल के आएगा 20, कितना निकल के आएगा 20। तो f बराबर कितना निकल के आया 20 निकल के आया। क्या निकल के आया 20। f क्या होता है, ये फोकस दूरी होती है ना, क्या होती है फोकस दूरी, तो क्या निकल के आई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकल के आई इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। कैसी निकल के आई है प्लस की। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है प्लस की ही होती है। अगर वो किसी भी कारण से अगर माइनस की निकल आती है तो इसका मतलब आप कैलकुलेशन में कहीं एरर करके ला रहे हैं, गलती करके ला रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ही कैसी निकल के आएगी ये प्लस की ही निकल के आएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या करिएगा, अब आपका ये मान लीजिए कंप्लीट हो गया, तो आप यहां पर सबसे नीचे जब कैलकुलेशन पूरा कर देंगे तो यहां पर आप क्या है लिख देंगे कि अतः उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अतः उस उत्तल लेंस की क्या है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी या है। ठीक है, ब्लैक पेन से लिख देंगे और यहां पर थोड़ा सा निशान बना देंगे। कॉपी में ऐसा लिखना जैसे कि मोती जड़ रहे हैं। ठीक है, नंबर ना आए तो नाम बदल देना। अब बात यह है कि यहां पे आप नीचे लिख देंगे। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, बढ़िया तरीके से आपने लिखा, स्टार बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप क्या है यहां पर कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह है कि लेंस की हमने फोकस दूरी तो ज्ञात कर दी, अब हमें ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना है आपके लिए इसकी क्षमता। क्या ज्ञात करना है इसकी क्षमता। ठीक है, इसकी क्षमता ज्ञात करेंगे। पॉज करके आप एक बार इसको क्या है नोट कर लें। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब इरेज करके मैं इसी लेंस की क्या है क्षमता निकाल के दिखाता हूं आपको। क्या निकाल के दिखाता हूं, लेंस की क्षमता। ठीक है, अब बात यह है कि इसकी क्षमता, लेंस की जो क्षमता होती है ये मैंने अभी आपको बताया नहीं, तो आप क्या काम कीजिएगा, इसको लिख यहां पे कहीं भी चाहे आप थ्योरी में लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा कि लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसको फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी है
और उसका क्या है व्युत्क्रम, ठीक है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, क्षमता कहते हैं, सिंपल सी बात है, कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहां तक की बात आप समझ गए कि द इनवर्स ऑफ द फोकस लेंथ यहां पे क्या कहलाएगा? द पावर ऑफ द लेंस। ओके, तो यहां पे बात यह है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे क्या करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इट्स डिनोटेड बाय द P, इट्स रिप्रेजेंट बाय द P। ओके, इसका डिनोटेड का मतलब होता है प्रदर्शन, बाय द P, किसके द्वारा? कैपिटल P के द्वारा क्या कर देते हैं? इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f, वेयर, ठीक है। P इक्वल टू क्या हो गया? 1/f हो गया। तो यहां पर आप क्या समझ रहे हैं? तो यहां पे क्या है? यहां पर वेयर यहां पर P इक्वल टू क्या है? पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। यहां तक की बात समझ गए। F इक्वल टू क्या है? F इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे आप? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये बन गया आपका, क्या हो गया? 1/f। लेकिन ये कंडीशन तब है जब फोकल लेंथ इन द किस में हो? मीटर में होनी चाहिए। फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर में। अगर आप फोकस दूरी को मीटर में लगा रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, ठीक है। किसमें है? ये मीटर में है, ठीक है। मीटर में है फोकस दूरी, तो ये लगाएंगे। अगर फोकल लेंथ किसमें दी गई है? सेंटीमीटर में दी गई है। किसमें है? सेंटीमीटर में। तो आप क्या करेंगे? दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। P इक्वल टू क्या होगा? 100/f होगा। क्या होगा? P इक्वल टू 100/f हो गया, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 100/f हो गया। तो इसका मतलब क्या निकलता है यहाँ पे कि जो आपका क्या है, ये वाला फॉर्मूला आप कब लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे व्हेन क्या है? व्हेन f किस में दिया गया है? f इन सेंटीमीटर, ठीक है। f इन सेंटीमीटर, ये वाला तब लगाना है जब आप क्या करेंगे? सेंटीमीटर में अगर आपकी फोकस दूरी दी गई है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। और अगर मीटर में दी गई है तो कौन सा? ये वाला। क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसा होता है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। तो दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तब जब मीटर में दी गई है, ये तब जब क्या दी गई है? सेंटीमीटर में। आप एक ही याद रखिएगा, 100/f वाला। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, अगर आपको फोकस दूरी मीटर में भी दी गई है तो आप उसे सेंटीमीटर में चेंज करके क्या है? लगाइएगा। तो क्या होगा? आप वहां पर जो है अच्छा समझ पाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन होने की यहाँ कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाते हैं कि हम जो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उस न्यूमेरिकल का आगामी पार्ट हम कैसे करेंगे, आगे का जो भाग है उसे कैसे कंप्लीट करना है, उस पर क्या चीजें अपनाई जाएंगी, ठीक है। इन चीजों की बात करते हैं। तो यहां पर आपको सवाल में क्या निकाल आए थे? आप f इक्वल टू निकाल आए थे 20 सेंटीमीटर। जो न्यूमेरिकल आप कर रहे थे उसमें क्या निकाल आए थे? f क्या निकाल आए थे? 20 सेंटीमीटर निकाल आए थे। तो आपको p निकालना था, यानी कि पावर निकालनी थी लेंस की क्या निकालनी थी? क्षमता निकालनी थी, ठीक है। तो P बराबर क्या लगा दीजिएगा आप? 100/f लगा दीजिएगा। f कितना दिया गया है यहाँ पर? 100 यहाँ पे कितना दिया गया है? 20 और 20 पंजे कितना हो गया? 100। तो P बराबर कितना निकल के आया आपका? 5 निकल के आया। अब ये P बराबर 5 है तो क्या है? 5 लड्डू है, जलेबी है, क्या है? तो इसका मात्रक क्या है ये हमें जानना चाहिए कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम क्या है ये 5, ठीक है। तो 5 क्या है यहाँ पर? अब आपको ये भी जानना चाहिए कि जो लेंस की क्षमता है वो क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो यहां पर ही आगे इसमें लाइन बढ़ाएंगे कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? मात्रक डायोप्टर होता है। कैसा मात्रक, क्या होता है इसका मात्रक? डायोप्टर होता है, ठीक है। क्या मात्रक होता है इसका? डायोप्टर। इसे D से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। अगर पीछे इसके लिए क्या लिख दे हम? कैपिटल D लिख दे, करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि ये क्या है, जो P है ये निकल के आया इसका 5 डायोप्टर। क्या निकल के आया? 5 डायोप्टर। या आप इसे क्या लिख सकते हैं? कैपिटल D भी लिख सकते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि इस चश्मे का नंबर कितना है, आपके चश्मे का नंबर कितना है, या मैं 0.5 का क्या लगाता हूं? चश्मा लगाता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये निकलता है कि
अब जो बात की जाती है नंबर की, वो नंबर क्या होता है, उस चश्मे में लगाए गए लेंस की क्षमता को बताता है। क्या बताता है कि उस जो चश्मा आप लगा रहे हैं उसके लेंस की क्षमता क्या है। ठीक है, तो किसी ने कहा कि मेरे चश्मे का नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो वो कहेगा कि मेरा प्लस का 1 है, या फिर वो ये कहेगा कि मेरा जो चश्मे का नंबर है वो माइनस का 1 है, यानी कि +1 या -1 ऐसे बोल देगा। ठीक है, तो अगर वो कहता है पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि फोकस दूरी उसकी कैसी होगी, प्लस की होगी, यानी कि उसके चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ है। और अगर वो कहता है कि नेगेटिव है तो उसका मतलब है कि उसके चश्मे में क्या लगा हुआ है, अवतल लेंस लगा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब उत्तल लेंस और नेगेटिव मतलब अवतल लेंस लगा हुआ है, जिसे हम नेत्र दृष्टि दोष जो होंगे वहां पर समझेंगे कि हम इनको कैसे कैसे करके और क्यों लगाते हैं और इन सभी चीजों का क्या कारण है। ठीक है, तो नंबर का मतलब होता है लेंस की क्या बताते हैं, क्षमता बताते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे लेंस की जो क्षमता है -2.5 डायोप्टर है, कैसी, नेगेटिव की। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे चश्मे में जो लेंस लगा है वो क्या है, -2.5 डायोप्टर का अवतल लेंस लगाया गया है। ऐसा मैं क्या है यहां पर आपको समझा सकता हूं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता आप जो है यहां पर क्लियरली समझ गए होंगे। तो अगली बार से क्या है, अगर कोई पूछे कितने नंबर का, कोई कहता है कि 0.5 का लगा लीजिएगा, तो 0.5 क्या है, काफी कम क्षमता है। ये हल्का फुल्का जो दृष्टि दोष है वो किसी की आंखों में क्या है, आ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के चश्मे का नंबर 2 पहुंच रहा है, 2.5 पहुंच रहा है, तो ये काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, काफी ज्यादा, उसे लगभग लगभग हर मतलब नॉर्मल दृष्टि के लिए क्या है, पूरे दिन क्या है चश्मे के साथ क्या है रहना पड़ता है। और 0.5 1 तक वाले जो होते हैं डायोप्टर वाले, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, वो क्या है नॉर्मली आप वैसे काम कर सकते हैं, लेकिन किताब वगैरह अगर पढ़ते हैं तो क्या है वो चश्मे का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात आप क्या है क्लियरली समझ गए होंगे। इसको क्या है पॉज करके नोट किया जाए। चलिए, अब यहाँ पे दूसरा सवाल हमारे पास है। जो सवाल क्या है कि एक उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है और उसके फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके जो फलक हैं उनकी वक्रता त्रिज्याएं कितनी है, एक की 10 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। लेंस जिस कांच का बना है उसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। लेंस जिस कांच का बना हुआ है उसका क्या ज्ञात करना है, आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो सवाल को एक बार क्या है फिर से आप रिवाइज कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, उसकी फोकस दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, उसके फलकों की जो त्रिज्याएं हैं वो कितनी है, एक की 10 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो उसको बताइएगा जो लेंस जो बना है उस कांच का अपवर्तनांक कितना है, कितने अपवर्तनांक वाले कांच से क्या है उस लेंस को निर्मित किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है हम उसे समझ लेते हैं और करते हैं इसका सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले गिवन है हमारे लिए जो दिया गया है। ठीक है, आप हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो आप क्या है दिया है भी लिख सकते हैं या अंग्रेजी में गिवन भी लिख सकते हैं। उन सारी चीजों पे हम चर्चा आप ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या समझ में आया, दिया है, क्या क्या दिया गया है आपको, एक तो फोकस दूरी दी गई है f बराबर यहां पर कितनी, 12 सेंटीमीटर। जरा लेंस बताइएगा कौन सा है, द्विउत्तल लेंस है, यानी कि उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। इसलिए यहां पर f बराबर हम कितना लिखेंगे, प्लस का ही लिखेंगे। उसकी जो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं हैं, एक 10 सेंटीमीटर है, एक कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब R1 जो पहली वाली है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और दूसरी वाली जो है R2 वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। लेकिन दूसरी वाली कैसी ली जाती है, माइनस की ली जाती है उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में जस्ट उल्टा होता है, पहली वाली माइनस की ली जाती है, दूसरी वाली प्लस की ली जाती है। कोई परेशानी नहीं। R2 बराबर कितना, माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि करना क्या है आपको, फिर n बराबर फाइंड करना है। आपको क्या करना है, n बराबर ज्ञात करना है, यानी कि उसका अपवर्तनांक जो है वो ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर वही किया हमने, बाय यूजिंग द फॉलोइंग, यानी कि क्या है यहां पर फॉलोइंग फॉर्मूला। हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम निम्नलिखित सूत्र का यूज प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, जब बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, कौन सा, 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 और माइनस 1/r2। ठीक है, यहां पर ऐसा कर दिया गया। सारे के सारे जो वैल्यू हैं उनको क्या है यहाँ इस फॉर्मूले में क्या करिएगा, पुट कीजिएगा। हम इसे कोष्टक में बंद कर देते हैं। ठीक है,
अब भाई यहां से सारी की सारी वैल्यू क्या है पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 1/f का वैल्यू कितना है यहाँ पर 12 हो गया। यहाँ पर n बराबर आपका फाइंड ही करना है, आपको n क्या करना है फाइंड करना है। 1/r1 का जो वैल्यू है वो कितना है 10 है और -1/, यहाँ पर क्या है 1/r2 है, r2 का जो वैल्यू है वो कितना है -15 है। ओके, आगे की बात करते हैं। तो आगे हम इसका सॉल्यूशन आगे इधर साइड में करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/12 लिखा हुआ है n-1, ठीक है। और आगे क्या है यहाँ पर यहाँ पर 1/10 है। और देखिएगा यहाँ माइनस माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। तो 1/, क्या हो जाता है यहाँ पर 15 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब 1/, क्या हो गया यहाँ पर 12 हो गया, n-1 दोनों। यहाँ पर इनका क्या करिएगा एलसीएम कीजिएगा, एलसीएम करेंगे इनका तो कितना आएगा 13 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया। अच्छा, जब 30 आ गया तो यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ कितना आएगा 3 और यहाँ पर कितना आएगा 2। यहाँ तक एलसीएम आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n-1 और यहाँ पर 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो गया आपका 30 हो गया। ओके, 1/12 और यहाँ पर कितना हो गया n-1। यहाँ से इसको डिवाइड कीजिएगा, 5 × 5 और 5 × 6 कितने होते हैं यहाँ पर 30 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/6 हो गया। कितना हो गया 1/6। यहां से क्या करना है हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, आप जैसा इसको सॉल्व करना चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं। तो 6 को कहां ऊपर और इस 1 को कहां पे ले आते हैं नीचे ले आते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ले आएंगे तो यहां से क्या होगा ये हो जाएगा 6/12 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा n-1। तो यहाँ पे 6 × 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12। तो 1/, हो गया यहाँ पर और ये हो गया n-1, ठीक है। n का वैल्यू फाइंड करना है, हमें क्या करना है n का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो 1 है इसको क्या है इधर लेके आइएगा। किधर लेके आइएगा इधर दूसरी साइड में लेकर आते हैं। और जब हम साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन भी क्या होता है चेंज हो जाता है। तो नेगेटिव है ये इधर और इधर आते ही कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा 1 और इधर कितना हो जाएगा ये n हो जाएगा। अब फिर से इनका एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे 1 मानिएगा और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो गया, नीचे ऊपर 1 और यहाँ पर कितना 2। एलसीएम लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिंपल सी बात है इसे जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो n बराबर कितना हो गया 2 + 1 कितना हो गया 3 और नीचे कितना हो गया 2। इसका मतलब ये कितना आया 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। अब 2 का क्या करिएगा डिवाइड कीजिएगा तो आप पाएंगे कि n = कितना निकल के आया है 1.5 निकल के आता है। कितना निकल के आता है 1.5 निकल के आता है। और जो अपवर्तनांक है इसका क्या होता है कोई भी मात्रक यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि n बराबर क्या होता है sin i/sin r होता है, ठीक है। और sin i/sin r इसका कोई मात्रक नहीं है अपवर्तनांक का, क्योंकि ऊपर भी कोण है नीचे भी कोण है, कोण से कोण कट जाता है। ये क्या है एक मात्रक विहीन क्या हो जाती है यहाँ पे राशि हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसे पॉज करें और क्या करें नोट करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर फिर से हमने लिख रखा है, आप इंजॉय के साथ क्या है क्वेश्चंस को करते रहिएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। काफी टाइम तो लगता है तो आपको भी लिखने में उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप गौर से क्या है करते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं काफी ज्यादा जरूरी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करने वाला मैं, बाकी आप जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कहाँ से मॉडल वगैरह से भी कर लेंगे, आप और भी सोच से क्या है पढ़ते रहेंगे और उसमें से भी कर लेंगे। तो करना जरूर है, लेकिन बात यह है क्योंकि आपका जो पैटर्न है ये यूपी बोर्ड क्या है बदलता रहता है और कभी न्यूमेरिकल्स का जो पार्टीशन है उसे बढ़ा देता है। लेकिन जहां तक ये बात है कि थ्योरी और जो न्यूमेरिकल्स है इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा थ्योरी एक ही सवाल में थ्योरी देते हैं और क्या देते हैं उसी में न्यूमेरिकल को अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो उसका आधा पार्ट करना है अगर न्यूमेरिकल नहीं आता तो, लेकिन अगर आता है तो दोनों ही करना है, ठीक है। तो कहेगा कि लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, लेंस के फोकस को समझाइए और फिर मान लीजिए कि वहां पे क्या है इसको दे देगा कि ये सवाल क्या है आप करके दिखाओ, ठीक है। सवालों से क्या होता है कि अगर सवाल आप तभी कर पाते हैं जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, इसलिए थ्योरी ज्यादा जरूरी है पहले जानना, क्योंकि फिर उसके आधार पे क्या कर पाएंगे हम सवालों को कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी क्या है डिस्टरबेंस यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा, परेशान नहीं होइए, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं, एक द्वियुक्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एक द्वियुक्तल लेंस है, ठीक है, बाइकॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है।
और लेंस की एक सतह की वक्रता त्रिज्या दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या की दोगुनी है। जो लेंस की वक्रता त्रिज्या है पहली वाले की, वो दूसरी वाले की, सॉरी, ये जो दूसरी वाली जो वक्रता त्रिज्या है वो पहली वाली की कितनी है, दोगुनी है। ठीक है, मान लो पहली वाले की 5 है तो दूसरी वाले की कितनी होगी, 10 होगी। पहले वाले की 10 है तो दूसरी वाले की कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, तो ऐसा है कि उसकी जो दूसरी वाली त्रिज्या है वो पहली वाली की कैसी है, दोगुनी है, ऐसा इस सवाल में कहा गया है। इसमें कोई परेशान होने की बात तो फिर नहीं उठती ना, दोगुनी है। तो लेंस की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। तो क्या करिएगा, उस लेंस के दोनों पदार्थों की जो सतह हैं, एक इधर वाली सतह होती है, एक इधर वाली सतह होती है, दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। लेंस का जो पदार्थ है जिससे वो लेंस बना है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, उसकी वक्रता त्रिज्या यहां बताई गई है। वो उसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.5 है। कितना है, 1.5 है। नोट कर चलो, यहां से अब करेंगे गिवन क्या क्या। द्वितल लेंस की फोकल दूरी 25 सेंटीमीटर है, एफ बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, आगे लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्या दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी है, दोगुनी है। मान लीजिए कि R1 बराबर कितनी है, R है। हम मान के चल रहे हैं, हम मान के क्या चल रहे हैं कि R1 बराबर कितनी है, R है। तो R2 बराबर कितनी होगी, 2R होगी ना, क्योंकि वो तो पहले वाले की कितनी है, दोगुनी है। वो पहले वाले की कितनी है, दोगुनी, लेकिन है दोगुनी, लेकिन दूसरी वाली कैसी होती है उत्तल लेंस में, वो माइनस की होती है। वो कैसी होती है, माइनस की होती है, इसलिए हमने किसकी लिख दी यहाँ पे, माइनस की लिख दी। आगे हम R1 जान गए, R2 जान गए, n बराबर वहां पे कह रहा है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। कितना है, 1.5। ठीक है, तो आइएगा यहां पर क्या करना है आपको, R1 और R2 की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है कि वास्तव में R1 कितनी है, वास्तव में R2 कितनी है। अभी हम मान के चल रहे थे कि R1 R है और R2 माइनस का 2R है। ठीक है, तो लेंस के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करिएगा, वही लिखिएगा, बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो निम्नलिखित सूत्र के प्रयोग से, कौन सा सूत्र है वो, 1/f बराबर n-1 है, और यहां पर कितना है, 1/r1 है, और माइनस कितना होता है, 1/r2 होता है। ऐसा हम पढ़ चुके हैं, ऐसा हम जानते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। वैल्यू, जितनी भी वैल्यू ऊपर रखी हुई है उन सारी वैल्यू को क्या करिएगा, इसमें पुट कर देना होता है। तो 1/f बराबर कितना, 25 लगा दिया। यहाँ पर n की जगह पर कितना लगा देंगे, 1.5 माइनस 1 लगा देंगे। यहाँ पर 1/r1 का जो वैल्यू है वो r लगा देंगे, माइनस लगाएंगे 1/r2 का वैल्यू कितना लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का 2r लगाएंगे। ठीक है, आगे जो सॉल्यूशन है हम उधर की साइड में कर लेते हैं इसको ना, इसको थोड़ा मिटा दूं मैं, तो मिटाने से क्या है, इधर बन जाएगी जगह। आगे आ जाइएगा, 1/, यहाँ पर 1 कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ 1.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, वही 0.5। अंदर देखिएगा एलसीएम लेना होता है इनका, क्या करना होता है, एलसीएम। तो 1/, यहाँ पर कितना था, r था, ये माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1/, कितना हो गया, 2r। अब एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, तो 1/25, यहाँ पे 0.5 हो गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इनका जो आएगा वो कितना आएगा, 2r आएगा। कितना आएगा, 2r। ठीक है, क्योंकि 2r में r का भी डिवाइड हो जाता है और 2r का भी डिवाइड हो जाएगा बराबर। तो एलसीएम कितना आया, 2r। अब जब एलसीएम ले लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हर का भाग देते हैं एलसीएम में। जो एलसीएम ने लिया है उसके हर का भाग देते हैं। तो हम 2r में क्या करेंगे, किसका भाग देंगे, r का, यानी कि इस हर का भाग देंगे। तो यहां से यह r कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो इसलिए ऊपर इसके अंश के ऊपर क्या लिख देंगे, 2। फिर ये वाला चिन्ह लगा देंगे। फिर हम 2r में किसका डिवाइड करेंगे, इस वाले का डिवाइड करते हैं, इसके जो नीचे हर है, डिनोमिनेटर है, इसका करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2r का 2r से करेंगे तो कट जाएगा पूरा। कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 0 नहीं समझना है ना, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। आगे की बात करते हैं, 1/2, यहाँ पे 1/25, ये हो गया आपका 1/2 लिख दो इसको मैं, क्योंकि लिख देते हैं ऐसे। और 2 और 1 कितना हो गया, 3, यहाँ पे कितना हो गया, 2, और यहाँ पे कितना हो गया, r। सही है, आगे की बात करते हैं, 1/25 और यहाँ पर हो गया
देखो अब कैंची यहाँ पे गुणा कर दो, यहाँ पे क्या कर दो गुणा, यहाँ पे ये कोष्टक लगा हुआ है, जब कोष्टक हटा देते हैं यहाँ से तो क्या होता है गुणा हो जाता है। और जब ऐसे गुणा होती है तो बिल्कुल सीधे सीधे होती है, एक की गुणा 3 में होती है, 2 की गुणा 2r में होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कैंची का गुणा नहीं होगा, यहाँ पे क्या है गुणा सीधी सीधी होगी। तो 3 का गुणा 1 में तो 3 एकम 3 और 2 दूनी कितना हो गया 4r, सही है। अब r का वैल्यू फाइंड करना है ना हमको, तो कैंची का गुणा कर दीजिए, इसको इधर भेज दो और 25 को इधर भेज दो इधर, तो ये हो गया आपका 4r बराबर 25 गुणा 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4r इक्वल टू ये कितना हो गया 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75। तो r बराबर यहाँ पर कितना हो गया 75 ओवर कितना 4, सही है। तो r का जो वैल्यू है वो आपका कितना निकल के आया 75/4 निकल के आया। आप इसका क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड। तो r हमने किसके बराबर माना था r1 के बराबर माना था, किसके बराबर माना था r1 के बराबर। तो r1 बराबर यहाँ पे कितना हो गया आपका, कितना हो जाएगा आपका बताइएगा। R1 बराबर यहाँ पे कितना हो गया 75 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75/4 हो जाएगा। और R2 बराबर जो था वो कितना था, R2 बराबर था 2 गुणा R1, कितना था 2 इंटू R1। तो R2 बराबर जो होगा 2 गुणा 75 क्या कर देंगे 4, इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2। तो R2 बराबर कितना आ जाएगा 75/2 आ जाएगा। आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप खुद सॉल्यूशन क्या है इसका कर सकते हैं। यहां तक समझ गए तो क्या है नोट कीजिएगा, एक बार फिर से गौर मार लेना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए बात करते हैं कि संपर्क में रखे हुए दो लेंस हैं और उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है। तो अब जो टॉपिक हमारा ये बनता है कि अगर मान लीजिए दो लेंस हैं और उनको क्या कर दिया गया है एक दूसरे के संपर्क में रख दिया गया है, तो अगर लेंसों को हम संपर्क में रख देते हैं, एक लेंस ये रहा एक लेंस ये रहा, दोनों को हमने चिपका दिया और चिपकाने के बाद इनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है, क्योंकि एक लेंस है उसकी अलग फोकस दूरी, दूसरा लेंस उसकी अलग फोकस दूरी, ठीक है। अगर बात यह है कि अगर दोनों लेंसों को संपर्क में रखा जाता है तो वो क्या है एक संयुक्त लेंस की तरह कार्य करते हैं, तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे कंडीशन इस बात पे भी निर्भर करती है कि जो संपर्क में रखे गए दोनों लेंस हैं वो दोनों ही कैसे हैं उत्तल लेंस हैं, और अगर वो दोनों ही कैसे हैं अवतल लेंस हैं तो क्या है इसकी कंडीशन क्या होगी। और इस प्रकार अगर वो जो लेंस रखे गए हैं उनकी टोटल फोकस दूरी क्या होगी, जो लेंस का कॉम्बिनेशन है वो किस लेंस की तरह कार्य करेगा, इस पर बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है टॉपिक है जिसको हमने कहा है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। क्या कहा है इसे, संयुक्त में रखे दो लेंसों की क्या है ये फोकस दूरी है, ठीक है। तो संयुक्त में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि प्रथम लेंस एक लेंस की फोकस दूरी क्या है f1 है, एक लेंस कौन सा है जिसकी फोकस दूरी कितनी है f1 है, और दूसरा लेंस जो है उसकी फोकस दूरी कितनी है f2। दो लेंस हैं, एक लेंस कितना f1 फोकस दूरी का है, दूसरा लेंस कितने का है f2 फोकस दूरी का है। लेंसों की कंडीशन ये है दोनों ही क्या हो सकते हैं वो उत्तल लेंस हो सकते हैं। एक उत्तल लेंस ये रहा, एक उत्तल लेंस ये रहा, दोनों को हमने क्या रख दिया संपर्क में रख दिया। दूसरी कंडीशन ये है कि एक अवतल लेंस है, ठीक है, क्या है एक अवतल लेंस होगा मान लीजिए, और दूसरा कौन सा होगा उत्तल लेंस है, और दोनों को हमने क्या कर दिया संपर्क में रख दिया, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को क्या कर दिया चिपका दिया, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही कैसे हैं वो अवतल लेंस हैं, एक अवतल लेंस ये रहा और एक अवतल लेंस ये रहा, दोनों ही अवतल अवतल लेंस क्या होंगे एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या है। इनमें से पहले लेंस की जो फोकस दूरी है वो f1 है, दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी है f2 है, तो कितनी फोकस दूरी इसकी बैठने वाली है उस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है प्रथम लेंस है, क्या है प्रथम लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है, प्रथम लेंस की फोकस दूरी। और यहां पर दूसरी बात यह है कि ये क्या है ये है द्वितीय लेंस, यानी जो दूसरा लेंस है उस लेंस की फोकस दूरी, द्वितीय लेंस की फोकस दूरी। तो आइएगा अब बात करते हैं क्या होगी उनकी संयुक्त फोकस दूरी। तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर होगी 1/f1 और प्लस क्या होगी 1/f2, यानी कि उनकी जो टोटल फोकस दूरी है वो क्या होगी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहाँ पे f1 और f2 के मान उस हिसाब से लगाने हैं कि उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस जो होता है उसके लिए फोकस दूरी आपकी क्या होती है नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर आप लगाएंगे तो यहाँ पर f क्या है, यानी उनका जो कॉम्बिनेशन है जो संयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या है आपको निकल के यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इतना आप क्या है कर लेंगे। अब
इसी फॉर्मूले को क्या है दूसरे टाइप में घुमा के भी पूछ लेता है। इसी फॉर्मूले की बात करते हैं क्या, इस फॉर्मूले में 1/f बराबर यहां पर इन दोनों का क्या है वो एलसीएम ले लेता है, तो f1 इंटू क्या हो गया f2 हो गया, f2 ऊपर जाएगा f1 इधर जाएगा तो f1 प्लस क्या हो जाएगा ये f2, तो ऐसे बन गया। ठीक है, क्या बन गया f1 प्लस f2। और अगर इसका हम क्या कर दें व्युत्क्रम कर दें, इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा f1 प्लस f1 f2 बट्टे क्या हो जाएगा f1 प्लस f2, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा f बराबर f1 f2 f1 प्लस f2। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला क्या है संयुक्त फोकस दूरी का है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा भी आ जाता है और इसके द्वारा भी क्या है न्यूमेरिकल्स निकालेंगे इसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव करेंगे इसके द्वारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो नेक्स्ट बात आती है इनकी संयुक्त क्षमता। ठीक है, तथा संयुक्त क्षमता क्या होगी, संयुक्त क्षमता मान लीजिए कि दो लेंस हैं और उनकी क्या है संयुक्त क्षमता की बात की गई है। किसकी बात की गई है, संयुक्त क्षमता, यानी कि एक लेंस इतने पावर का है एक इतने पावर का है, दोनों की पावर जो संपर्क में रख दिए गए लेंस तो उनकी पावर क्या होने वाली है, तो उनकी पावर जुड़ के क्या हो जाएगी, इसको क्या है मान लीजिए कि पहले लेंस की कितनी है P1 है, दूसरे वाले लेंस की कितनी है P2 है, तो उनकी जो टोटल पावर होगी वो कितनी होगी P1 प्लस P2 होगी। कितनी होगी पावर होगी उनकी P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, यानी कि पहले लेंस की पावर और दूसरे लेंस की पावर दोनों को क्या कर देंगे हम डायरेक्टली जोड़ देंगे, और फोकस दूरी में व्युत्क्रम होता है तो व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो पावर है वो कैसी होती है, जैसी अगर प्लस की है तो प्लस की लगाएंगे, माइनस की है तो माइनस की लगाएंगे। ठीक है, सेम फोकस दूरी के लिए भी क्या है यही लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें क्या है आपके लिए नोट कर लीजिएगा इसको कि ये क्या है इसके लिए सूत्र होता है। चलिए इसी पे आधारित हमने एक न्यूमेरिकल फिर यहाँ पे लिख लिया है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है, एक उत्तल लेंस है फोकस दूरी उसकी 20 सेंटीमीटर है, एक क्या है अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है और ये क्या किए गए हैं संपर्क में रखे गए हैं। तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी व संयुक्त क्षमता ज्ञात कीजिए। तो उनका जो कॉम्बिनेशन बना है उसकी क्या है आपको संयुक्त फोकस दूरी यानी होल कॉम्बिनेशन की क्या है आपको फोकल लेंथ ज्ञात करनी है और फोकल लेंथ के साथ साथ क्या है आपको पावर भी ज्ञात करनी है। क्या क्या दिया है f1 बराबर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस कौन सा है उत्तल है इसलिए f1 बराबर 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही रहने देंगे। ठीक है, क्या रहने देंगे पॉजिटिव। नेक्स्ट आता है f2 बराबर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये लेंस कौन सा है अवतल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी कैसी ले नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो आपको कैपिटल F ज्ञात करना है यानी कि संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तब क्या करें, ठीक है ना, तब बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ओके, तो फॉलोइंग फॉर्मूला का यहाँ पे क्या करें उपयोग कर लेते हैं। 1/f बराबर 1 क्या हो गया f1 और प्लस क्या हो गया 1/f2 हो गया। ठीक है, 1/f बराबर यहाँ पर करिएगा f1 का वैल्यू 20 और यहाँ पे प्लस और 1 क्या हो गया माइनस का 25। ठीक है, इधर की तरफ बढ़ा देते हैं सवाल को, कहां पे इधर, तो ये क्या हो गया आपका 1/f बराबर यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/20 और यहां से देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस क्या हो गया 1/25। तो 1/f बराबर कितना हो गया यहाँ पर आपका 25 और 20 का क्या है आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। क्या करना है 25 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो 25 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 100 आ गया। कितना आ गया 100, 20 पंजे 100 और 25 चौका कितना होता है 100 होते हैं। ठीक है, तो 1/f बराबर कितना 5 में से 4 गया तो 1 बचा और यहाँ पे कितना हो गया आपका 100। ठीक है, तो 1/f बराबर यहाँ पर कितना हो गया आपका 1/100। ठीक है, तो इसका मतलब इनकी जो टोटल फोकस दूरी होगी वो कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे वो टोटल निकल के आएगी आपकी 1/100 है, दोनों का व्युत्क्रम कीजिएगा तो f बराबर कितना निकल के आया 100 सेंटीमीटर निकल के आया। कितना निकल के आया 100 सेंटीमीटर निकल के आया है। ठीक है, कितना निकल के आया है 100 सेंटीमीटर निकल के आई है। तो उनकी जो कुल संयुक्त जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी 100 सेंटीमीटर होगी। अब बात यह है उनकी संयुक्त क्षमता की बात करें तो संयुक्त क्षमता निकालने के दो तरीके हैं। पहले आप एक एक अलग अलग की क्या है क्षमता निकाल लो 1/100/f करके। ठीक है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, अब हम संयुक्त फोकस दूरी निकाल चुके हैं तब संयुक्त क्षमता जो होगी वो डायरेक्ट इस फोकस दूरी का व्युत्क्रम होगी ना, तो अब संयुक्त क्षमता तब क्या होगा इसकी संयुक्त क्षमता जो होती है वो क्या होगी तब संयुक्त क्षमता की बात करें तो वो होगी आपकी P बराबर 100 बट्टे कितना कैपिटल F, क्योंकि संयुक्त फोकस दूरी है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर
संयुक्त फोकस दूरी लगाई है, अलग अलग फोकस दूरी लगाएंगे तो दोनों का क्या करेंगे, P बराबर P1 प्लस P2 से करेंगे, ठीक है। तो P बराबर 100 बट्टे क्या हो गया, फोकस दूरी भी कितनी निकाल के लाए हैं आप 100, तो 100 बट्टा 100 और 100 बट्टा 100 कितना होता है, 1 होता है। तो उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी आएगी, एक डायोप्टर आएगी। किसकी आ रही है, प्लस की, मतलब वो क्या है, जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह कार्य करने वाला है। किसकी तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि उसकी फोकस दूरी भी क्या आई है, प्लस की आई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसकी पावर भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि फोकस दूरी पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होती है तो वो क्या होता है, उत्तल लेंस। तो ये कॉम्बिनेशन उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जो जोड़ा यहाँ पे संपर्क में रखा है वो किसकी तरह कार्य करने वाला है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करने वाला है, ठीक है। ये किसकी तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ओके, यहाँ के बाद क्या है, इसे नोट कर लें, क्या करें, नोट कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर लिया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं +5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर है, संपर्क में रखे हुए हैं, संयुक्त लेंस की क्या ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो लेंस हैं जिनकी क्षमताएं कितनी कितनी है, +5 डायोप्टर व -3 डायोप्टर है, संपर्क में रखे हुए हैं, ठीक है। कैसे रखे हुए हैं, ये संपर्क में रखे हुए हैं, तो इनके संयुक्त लेंस की क्या है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है जो संयुक्त बनेगा, ठीक है। तो क्या करिएगा, यहाँ पे आपको गिवन है क्या क्या, P1 बराबर दिया है कितना, +5 डायोप्टर, P2 बराबर कितना दिया है यहाँ पे, -3 डायोप्टर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कैपिटल P ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए, कैपिटल P। तो P बराबर होगा P1 प्लस P2, तो P बराबर P1 प्लस P2 हो गया। तो P1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, +5 है, और ये P2 का वैल्यू कितना है, -3 है। तो P बराबर निकल के आया 2 डायोप्टर। कितना निकल के आया, 2 डायोप्टर। तब क्षमता जो होती है वो P बराबर क्या होता है, 100/F होती है ना, कितनी होती है, 100/F। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर फोकस दूरी निकालिए। क्या करिए, फोकस दूरी, क्योंकि P बराबर कितना निकल के आया है, संयुक्त उसकी जो क्षमता है वो 2 निकल के आई है, तो 100 क्या हो गया, ये F हो गया। तो F बराबर कितना हो गया, 100/2, और 100/2 का मतलब F बराबर निकल के आया कितना, 50 सेंटीमीटर। कितना, 50 सेंटीमीटर निकल के आया है। तो उस लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी निकल के आई है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर निकल के आ गई है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लें इसे। अभी और भी सवाल होंगे जो क्या है, इस तरीके के होंगे। आपने क्या है, मॉडल से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आया है, उनको देखें और करने का प्रयास करें, ठीक है। अब हम एक प्रकार का और सवाल है जो इसमें कई बार आ जाता है, वो ये होता है, उस पर चर्चा और करते हैं, फिर इसको क्या है, खत्म करते हैं, फिर ये हमारा लेसन क्या है, न्यूमेरिकल सहित खत्म हो जाएगा। वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे ये देखा गया है कि जो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कोई लेंस है, अगर उस लेंस को हम क्या करते हैं, उसको अगर किसी लिक्विड यानी कोई द्रव होता है उसमें अगर हम डुबो देते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है। जैसे अगर कांच का लेंस है, पानी में डुबोए तो फोकस दूरी बदल जाएगी, किसी और पदार्थ में अगर उसे डुबोए तो क्या होती है, उसकी फोकस दूरी बदल जाती है। तो अब इसी तरीके से क्या है, मान लीजिए कोई लेंस है, उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उसे पानी में डुबो दे तो उसकी फोकस दूरी कितनी रह जाएगी, कितनी हो जाएगी, इस तरीके के क्या है सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि पहली बात तो यहाँ पे अपवर्तनांक हमें समझना है, ANG जो होता है इसका मतलब है एयर, N और G, यानी कि G का मतलब होता है गिलास, ठीक है। इसका मतलब है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, एयर वायु गिलास कांच, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। और दूसरा, इसको हम क्या करते हैं, A/G भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, A/G। दूसरा होगा WNG, ठीक है, WNG होगा, ठीक है। या फिर मैं कहूं LNG, क्या कह दूं, LNG का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे L का मतलब लिक्विड हो गया, क्या हो गया, लिक्विड, और क्या हो गया यहाँ पर N हो गया, और G का मतलब कितना, क्या हो गया, गिलास हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, गिलास। अब इसको हम क्या है, L/G भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है उस द्रव के सापेक्ष उस कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, उस द्रव के सापेक्ष उस कांच का अपवर्तनांक, ये दो चीजें आप सीख गए, ठीक है। अब जो फोकस दूरी होती है, अगर आप वायु में निकाल रहे हैं, उसकी फोकस दूरी किस में निकाल रहे हैं, वायु में, तो यहाँ पर ANG लगता है, क्या लगता है, ANG -1 और 1/R1, और यहाँ पे क्या होता है 1/R2 ये लगाया जाता है। और अगर आप इसकी फोकस दूरी किस में निकाल रहे हैं, अगर एयर में निकालते हैं तो ANG, और अगर आप इसे किस में निकालते हैं, मान लीजिए कि लिक्विड में निकालते हैं, नहीं उस द्रव में निकालते हैं, तो F क्या लिक्विड हो गया, क्या हो गया, F लिक्विड। तो इसका मतलब हो गया वहां पर आप क्या लगाएंगे, LNG लगाएंगे, क्या लगाएंगे, LNG, यानी यहाँ पे वो अपवर्तनांक लगाएंगे जो किसका है, द्रव, उस कांच का उस द्रव के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो लगाया जाना है। कौन सा लगाया जाना है, उसके सापेक्ष अपवर्तनांक लगाया जाना है।
1/r1 माइनस 1/r2। जो खेल है वो किसका है, वो पूरा खेल किसका है, इस अपवर्तनांक का है कि अगर वायु में निकाल रहे हैं तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लगाना है, और अगर यहाँ पर हम लिक्विड में निकाल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर लगाना होगा आपको LNG, यानी कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो उस द्रव के सापेक्ष लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमें क्या दिए गए हैं, हमारे पास दिया गया है ANG, क्या दिया गया है, ANG दिया गया है, और हमें दिया गया है ANL। ANL का मतलब यहाँ पे हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है और वायु के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक दिया गया है। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया होता है सवाल में, और वायु के सापेक्ष क्या दिया गया होता है, उस द्रव का अपवर्तनांक। तो अब हम यहां से LNG कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें LNG की जरूरत पड़ेगी। क्या निकालना होगा हमें, LNG। तो LNG अगर हमें निकालना है तो इसको देखिए क्या लिखते हैं, A/G लिखते हैं, और इसको हम क्या लिखते हैं, A/L लिखते हैं। तो L कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। अगर हम इस समीकरण इसका भाग इसमें दबा दें, यानी इसे 1 और इसे 2, तो 1/2 का डिवाइड कर दें तो A से A कट जाएगा, L ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये L/G, और इसी को हम क्या कहते हैं, LNG कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, LNG कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या है, हम इस पर आधारित और सवाल निकालना सीख जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, ये खत्म होगा। चलिए यहाँ पे सवाल है ये कि एक उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकस दूरी किसमें ज्ञात कीजिएगा, जल में ज्ञात कीजिएगा। किसमें ज्ञात करनी है, जल में फोकस दूरी बतानी है, जबकि वायु में उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है वो, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सही है ना। जब 10 सेंटीमीटर है और ANG बराबर 3/2 और ANW बराबर क्या है, 4/3 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी फोकस दूरी 1F वायु में, ठीक है, किसमें, वायु में, यानी कि अगर आप 1/FA लगा रहे हैं, यानी कि एयर में फोकस दूरी निकाल रहे हैं, तो आप यहां पर क्या लगाते हैं, ANG लगाते हैं और -1 करते हैं, और यहां पर क्या लिखते हैं, 1/R1 और माइनस क्या लिखते हैं, 1/R2 लिखते हैं। ठीक है, इसको बनाइएगा समीकरण नंबर 1। दूसरा, अगर आप 1/F क्या निकालते हैं, W निकाल रहे हैं, यानी कि वाटर में निकालेंगे, पानी में, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, अगर एयर में निकाल रहे हैं तो A लिखाता, और अगर वाटर में निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, WNG, और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 1/R1 और माइनस क्या लिख देंगे, 1/R2, और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का क्या करते हैं, डिवाइड कर दे। ठीक है, क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो मैं चलिए यहाँ पर ही डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। यूं ही मैंने बट्टा कर दिया, तो देखिए यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ये तो पूरा कट जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि FW कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, और ये एक कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा FW बट्टे क्या हो जाएगा, FA, और यहाँ पे कौन, ANG -1 ऊपर है, ANG -1 कहां है, ऊपर, और WNG -1 कहां है, नीचे। ठीक है, और इस तरीके से अब आप क्या है, सवाल निकालेंगे। बात ये है, ANG का मान डायरेक्ट दिया है 3/2, ANW का मान 4/3, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है किसका, WNG का। तो WNG का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, ANG का मतलब A/G, ANG का मतलब क्या, A/G कितना, 3/2 दिया है, और ANW जो है यहाँ पे ये क्या है, A/W है, ये क्या है, A/W है, ये कितना दिया है, 4/3 दिया है। कितना दिया है, 4/3। ठीक है, तो A से तो A कट जाएगा, W कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया W/G, और ये 3 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, ये कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे, तो 3 3 9 और 4 दूनी कितने, 8। तो WNG का जो मान है, ये W/G क्या हो गया, WNG हो गया। तो WNG का जो मान है वो कितना निकल के आया, 9/8 निकल के आया। यहाँ पे मान रख दीजिए, WNG का 9/8, ANG का 3/2, और F एयर का मतलब फोकस दूरी इन वायु में जो फोकस दूरी है वो आपको दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो FW आपको निकालना है, FA कितनी है, यहाँ पर 10 है, ANG का वैल्यू यहाँ पे आपका कितना, 3/2 -1, और WNG कितना निकालना है आप, 9/8, और माइनस कितना, 1। आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं इस पार्ट में इसको। तो क्या करें, FW बराबर हो गया आपका, नीचे 10 है, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो और 3 में से 2 कर दो। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो 3 - 2 बट्टे कितना आएगा, 2, इतना आप जानते हैं। 8 का इधर कर दो तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, 8 बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो FW बराबर कितना हो गया, बट्टे 10, यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1/2, और 9 में से 8 गया तो कितना, 1, और यहाँ पे कितना हो गया, 8। ठीक है, उसे ऊपर पहुंचा दीजिएगा। तो FW बराबर कितना हो गया, 8/2, और नीचे कितना है इसके, FW के 10। इधर आ जाओ,
इधर देखते हैं कि एफ डब्ल्यू बट्टे 10 बराबर कितना है 8/2। इसको काट दीजिए, दो चौके कितने हो गए 8। ठीक है, तो एफ डब्ल्यू बराबर जो है वो कितना हो गया 4 गुणा 10 हो गया, और 10 चौक कितना हो गया 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। तो वाटर में उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी होगी 40 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी तरीके के सवाल एक दो और दिखेंगे आपको, इसी तरीके से निकालेंगे वो। इसको एक बार कंसेप्ट समझे और मॉडल से बाकी सारे सवालों को क्या है आप कर ले अच्छे से। ठीक है, यहां तक के लिए अब ये खत्म। ठीक है।